जय श्री कृष्ण। दीपावली का उत्सव सभी के जीवन को खुशियों से भरने वाला पर्व है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी आनंदपूर्वक यह पर्व को मनाते हैं। बच्चे पटाखे फोड़कर यह पर्व मनाते हैं तो बूढ़े बच्चों के साथ बच्चे बनकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। साथ ही इस त्योहार में धार्मिक कार्य, पूजा आराधना भी आवश्यक होती है। और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाला यह पर्व 5 दिनों तक चलता है। धनत्रयोदशी से आरंभ होकर भाई दूज के दिन तक यह पर्व मनाया जाता है। और दीपावली के 5 दिवसीय महापर्व में 3 दिन अर्थात चतुर्दशी, अमावस्या तथा प्रतिपदा के दिन अभ्यंग स्नान का अत्यधिक महत्व होता है। चतुर्दशी के दिन अभ्यंग स्नान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, जिसे नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। और नरक चतुर्दशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है। इस दिन अभ्यंग स्नान करने से व्यक्ति नरक यातना भुगतने से बच जाता है। और अभ्यंग स्नान के समय उपटन के लिए तिल के तेल का उपयोग करना चाहिए। और अभ्यंग स्नान हमेशा चंद्रोदय के समय किंतु सूर्योदय से पूर्व चतुर्दशी तिथि के समय किया जाता है। और नरक चतुर्दशी को छोटी दीपावली, रूप चतुर्दशी तथा रूप चौदस भी कहा जाता है। अब कई स्थानों पर इसी दिन काली चौदस भी मनाई जाती है। तो आइए जान लेते हैं कि इस वर्ष नरक चतुर्दशी का पावन पर्व कब मनाया जाएगा और इस दिन अभ्यंग स्नान के लिए शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा। तो इसके लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना। और जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो का आरंभ करते हैं। तो इस वर्ष नरक चतुर्दशी का पर्व 20 अक्टूबर 2025 सोमवार को मनाया जाएगा। और चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 19 अक्टूबर को रात 1:51 पर और तिथि का समापन होगा 20 अक्टूबर रात 3:44 पर। और क्योंकि अभ्यंग स्नान हमेशा चंद्रोदय के समय किंतु सूर्योदय से पूर्व चतुर्दशी तिथि के समय किया जाता है, इसीलिए नरक चतुर्दशी के दिन चंद्रोदय का समय है सुबह 5:13 का तथा सूर्योदय होगा 6:25 पर। इसीलिए इस दिन अभ्यंग स्नान मुहूर्त प्रातः 5:30 से 6:25 के बीच किया जा सकता है। और इसी दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:44 से 5:34 का। और प्रातःकालीन पूजा का समय है 5:09 से 6:25 तक का। इस दिन अन्य पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान के लिए अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:43 से दोपहर 12:28 के बीच का। और विजय मुहूर्त दोपहर 1:59 से 2:45 तक का रहेगा। तथा दीपदान के लिए गोधूली मुहूर्त का समय है शाम 5:46 से 6:12 के बीच का। और इस दिन सायं संध्या पूजा के लिए 5:46 से 7:02 का समय है। तथा इस दिन निश्चिता मुहूर्त का समय है 11:41 से 12:31 तक का। अब इसी दिन को कई लोग काली चौदस के रूप में भी मनाते हैं, परंतु काली चौदस का दिन उसी समय निर्धारित होता है जिस समय चतुर्दशी तिथि मध्य रात्रि में प्रचलित होती है, जिसे पंचांग के अनुसार महानिशिता काल के रूप में जाना जाता है। इसीलिए काली चौदस और नरक चतुर्दशी दोनों अलग अलग दिन भी आ सकती है। नरक चतुर्दशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक महादैत्य का वध कर 16,100 रानियों को उसके बंधन से मुक्त करवाया था। और नरकासुर का वध करने के कारण ही हम नरक चतुर्दशी का पर्व मनाते हैं, क्योंकि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ही भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के इस विजय दिवस को दीपमाला कर धामधूम से मनाया जाता है। और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष दीपदान कर उनके नामों का जप करते हैं। साथ ही इस दिन भगवान श्री हरि के अनेक अवतारों की कथा का श्रवण करना चाहिए और भगवद गीता के पाठ का अध्ययन करना चाहिए। स्कंद पुराण में कहा गया है कि दीपावली के पहले की चतुर्दशी यानी नरक चतुर्दशी के दिन तेल में लक्ष्मी जी और जल में गंगा जी निवास करती है। अतः इस दिन जो भी प्रातःकाल स्नान करता है वह यमलोक को नहीं जाता। और नरक के भय को नष्ट करने के लिए इस दिन स्नान के बीच अपामार्ग को सिर पर घुमाया जाता है और 3 बार घुमाते हुए इस मंत्र का जाप 3 बार करना चाहिए। शीतलोष्ट समायुक्त सकल वकलन्वित हर पाप मार्ग ब्रह्म मनाहा वारंवार, अर्थात कांटेदार पत्तों से सुशोभित तथा जुते हुए खेतों से युक्त अपमार्ग, अर्थात कांटेदार पत्तों से सुशोभित तथा जुते हुए खेतों से युक्त अपामार्ग आप बारंबार घूमकर मेरे पापों को धो देते हैं।
इस प्रकार मंत्रों का जाप कर स्नान करके गीले वस्त्र से मृत्यु यानी यमदेव के पुत्र दोनों श्वानों को दीपदान करें और तब यह मंत्र का उच्चारण करें। सुनकौ श्याम स्वलौ भ्रातरौ यम सेवकौ तृष्टो स्यातम चतुर्दशम दीपदानेन मृत्युजो, अर्थात काले और सियार रंग के दो श्वान मृत्यु के पुत्र यमराज के सेवक और परस्पर भाई चतुर्दशी को दीपदान करने से मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार मंत्र का उच्चारण कर स्नान करने के पश्चात 14 यमों का तर्पण करें, जिनके नाम और मंत्र इस प्रकार है। यमाय धर्मराजाय मृत्युवे चंतकाय च ववस्वतया कालाय सर्वभूतक्षय च अदुम्बराय दधन्य निलय परमेष्ठी वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय ते नमः। यह 14 नाम मंत्र है। इन सभी नामों के अंत में नमः बोले और प्रत्येक मंत्र को 3 बार पढ़े और तिल मिश्रित जल से 3 बार अंजलि दे। यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर या बाएं कंधे पर रखकर भी यमराज का तर्पण किया जा सकता है, क्योंकि यमराज देवता और पितृ दोनों पद पर विराजमान है। इसीलिए जिसके पिता जीवित हो वह भी यम और भीष्म को तर्पण दे सकता है। और कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी अगर अमावस्या के दिन पड़ती है और इसमें स्वाति नक्षत्र का योग है तो उसी दिन दीपावली मनाई जाती है। उस दिन से प्रारंभ करके 3 दिनों तक दीपोत्सव करना चाहिए, क्योंकि एक बार राजा बलि ने भगवान से ऐसा वरदान मांगा था कि आपने वामन का रूप धारण किया तब मैंने भूमि आपको दे दी है और आपने इसे 3 दिनों में 3 पग में माप ली थी। इसीलिए आज से 3 दिन तक प्रत्येक वर्ष मेरा राज्य पृथ्वी पर होगा। उस समय आपकी पत्नी लक्ष्मी जी दीपदान करने वाले के घर में स्थित रहेगी। इसीलिए भगवान श्री हरि विष्णु ने दैत्यराज बलि को कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के 3 दिन का शासन दिया है। अतः इन 3 दिनों में यहाँ सर्वत्र उत्सव मनाया जाता है। इसीलिए जो पुरुष शक्ति की पूजा करते हैं उन्हें चतुर्दशी तिथि अवश्य मनानी चाहिए, क्योंकि भगवान सूर्य तुला राशि में स्थित है। इसीलिए चतुर्दशी और अमावस्या की शाम को व्यक्ति को हाथ में मशाल लेकर पितरों को मार्ग दिखाना चाहिए। कार्तिक मास में चतुर्दशी आदि 3 तिथियां दीपदान आदि कार्य के लिए अति उत्तम दिवस है। तत्पश्चात अमावस्या की सुबह स्नान करके भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और उन्हें प्रणाम कर अपने पितरों के मोक्ष के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस प्रकार विधि विधान के साथ हमें नरक चतुर्दशी का पर्व मनाना चाहिए। दीप प्रज्वलित करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए और उनके पवित्र नामों का जाप करते हुए इस दिन को व्यतीत करना चाहिए। इस दिन हमें अधिक से अधिक समय भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना में लगाना चाहिए। और अगर हम सभी नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं फिर भी भगवान श्री हरि विष्णु के नामों का जाप तो कर ही सकते हैं। और कुछ ना हो सके तो भी हम अपने कार्य करते हुए भी मन में भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जपते हुए यह पर्व मना सकते हैं, जिससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए इस नरक चतुर्दशी के दिवस को हम भी भगवान श्री कृष्ण के विजय पर्व के स्वरूप में अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक मनाते हैं और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार सभी 16,100 रानियों को अपने शरण में ले लिया था उसी प्रकार हमें भी अपनी शरण प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करते हुए हमें यह पर्व मनाना चाहिए। तो यह थी आज की हमारी नरक चतुर्दशी के विषय में संपूर्ण जानकारी और हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी। तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि वे भी संपूर्ण विधि विधान के साथ सही तारीख पर नरक चतुर्दशी का पर्व मना सके। और ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी तथा कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।